करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आया भैया। क्या लेकर आया है? आज हमें डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? फाइल सिस्टम डिस्कस करना है। फाइल सिस्टम में क्या डिस्कस करना है भैया? आज हम डिस्कस करेंगे फाइल एलोकेशन मेथड्स क्या है, फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कि फोक सिस्टम कॉल क्या है। ये सारी चीजों को देखते हैं, तो भैया जुड़े रहना। किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, आज हम देखेंगे। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते उनको मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज खलील अहमद. I have 10 plus of teaching experience in GATE. Subject which I am dealing on Unacademy is operating system. अगर आप प्लस पर कोर्स ले रहे हो तो भैया खलील 10 कोड यूज करना, यू विल गेट मिनिमम 10% डिस्काउंट। हमारे पास अनअकैडमी पे क्या है भैया? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है भैया। क्या है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ सुपर सेट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर जो आपको एडिशनल चीजें क्या मिलती है? एडिशनल चीज मिलती है यहाँ पर पर्सनल कोच। यानी ये क्या बंदा होता है भैया? आप डायरेक्टली फैकल्टी से कॉल करके बात कर सकते हो, डायरेक्टली उससे अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो, अपनी गाइडेंस ले सकते हो अपने बारे में। ये सारी चीजें आप कर सकते हो फैकल्टी के साथ। ठीक है। स्टडी प्लानर रहेगा। ठीक है। और क्या रहेगा भैया? स्टडी बूस्टर सेशंस रहेंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस रहेगा और स्टडी मटेरियल रहेगा। भैया प्लस में क्या मिलेगा? प्लस में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगी? लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहां पर आपको भैया फैकल्टी के जैसा समझा रहा है वो लाइव क्लासेस मिलेगी। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और सारे दूसरे बच्चों के लाइव में डाउट्स भी देख सकते हो और उससे भी अपना नॉलेज को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। क्रैश कोर्सेज मिलेंगे यहाँ पर, वीकली टेस्ट रहेगा टू नो योर लेवल दैट राइट नाउ व्हाट एवर यू आर लर्निंग इन दिस वे इन दिस वीक, सो वेदर यू आर गोइंग इन द प्रॉपर डायरेक्शन और नॉट। उसके लिए एक वीकली टेस्ट होता है भैया कि आपकी जो सीख रहे हो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, उस बात को जानने के लिए। ठीक है। और यहाँ पर होता है भैया डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, जहाँ पर हर 3 क्लास के बाद चौथी क्लास क्या होती है भैया? डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, जहाँ पर बच्चे बहुत सारे डाउट्स अपने क्लियर करते हैं। ठीक है। और क्या है हमारे पास प्लस पे हमें मिलेगा भैया हिंदी और इंग्लिश में क्लास मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश यानी कि जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो भैया आप उसे एंजॉय कर सकते हो। और सबसे अहम बात मुझे हमेशा यहाँ पर लगती है, आपको मल्टीपल फैकल्टीज को सुनने का मौका मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो आप जिसमें भी कंफर्ट हो, जिस फैकल्टी के साथ भी कंफर्ट हो, तो उसको सुनने का मौका मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी और अच्छी बात है। ठीक है। चलिए बढ़िया। रैंक इंप्रूवमेंट बैच रहेगा। ये सारी चीजें हमें प्लस में मिलती है, जो कि बहुत बेहतरीन है। और एडिशनल चीज क्या है आइकॉनिक में भैया? पर्सनल कोच, जो सबसे हाईलाइटिंग चीज है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? देखिए अनअकैडमी पे ये टीम है भैया। अनअकैडमी पे कंप्यूटर साइंस की टीम है, जहां पर एक से एक धुरंधर यहाँ पर मौजूद है भैया। क्या है भैया? सतीश यादव सर है, पंकज सर है, मल्लेश्वरम सर है, विश्वदीप सर है, अरुण सर है और आपका दोस्त खलील यहाँ पर है भैया। ये सारे मिलकर आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं भैया ये क्या पढ़ते हैं, क्या कैसे पढ़ाते हैं और क्या स्टूडेंट्स का फीडबैक है। यू आर ऑलरेडी सीइंग दिस गाइस ऑन दिस यूट्यूब इटसेल्फ। ठीक है। चलिए, अगर आप प्लस पर कोर्स लेते हो तो 12 महीने का आपको पड़ेगा भैया 27,225 और 18 महीने का यानी कि 1.5 साल का लेते हो तो 34,650 रुपये में पड़ेगा और 24 महीने का लेते हो तो 39,600 रुपये में पड़ेगा। भैया ये दो कोर्सेस किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया? जो बंदा सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो भैया उनके लिए तो 18 और 24 महीने का बहुत तगड़ा कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है। ठीक है। चलिए, लेकिन ये वैल्यूज़ को अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो उसके लिए भैया आपको खलील 10 कोड यूज करना पड़ेगा, तभी ये डिस्काउंट निकालने के बाद 10% डिस्काउंट निकालने के बाद ये वैल्यूज आपकी स्क्रीन पर आएगी, तो लगे रहना भैया। ठीक है। चलिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है हमारे पास है, वहां पर क्या भैया 12 महीने का आपको 45,225 में पड़ेगा और 24 महीने का आपको 66,600 रुपये में पड़ेगा। लेकिन फिर से वही बात है भैया, आपको खलील 10 कोड यूज करना पड़ेगा टू सी दिस वैल्यूज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है। चलिए बढ़िया। और मुझे अनअकैडमी की ऐप पे जाना और वहां पर फॉलो करना भैया। जो भी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी आपको मिलती रहेगी। और एक बात बता दूं, जो लड़के मतलब जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट बहुत चाहिए तो आसानी से भैया इस अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करना। वहां पर आप सर्चिंग में टाइप करना भैया, क्या टाइप करना भैया? खलील अहमद टाइप करना, तो आपको भैया मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। वहां पर फॉलो करना मुझे। और भी जो भी मेरे स्पेशल क्लासेस है, जो कि फ्री क्लासेस है, बहुत तरह के स्पेशल क्लासेस है भैया। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिवीजन की क्लासेस है, कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस है भैया, और PYQs है। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ पर मौजूद मिलेगी, जो कि फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है। चलिए,
और क्या है हमारे पास अनअकैडमी पे? अनअकैडमी पे भैया देखिए यहाँ पर आप क्या, हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है दैट इज अनअकैडमी गेट सीएस के नाम से, अनअकैडमी गेट सीएस के नाम से। यहाँ पर क्या होता है भैया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करना। यहाँ पर क्या बच्चे अपने डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, और सबसे अहम बात जो दूसरी ये है कि यहाँ पर फैकल्टी जो भी पढ़ाता है, जो भी पढ़ाता है, तो वो ये क्लास का, जैसे कि ये क्लास का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो क्लास के तुरंत 15 से 20 मिनट के बाद आपको इस अनअकैडमी गेट सीएस के नाम से जो चैनल है भैया, वहां पर आपको इस क्लास की नोट्स मिल जाएगी। और भी बहुत सारे फैकल्टी अपने नोट्स इसी टेलीग्राम चैनल पे रखते हैं, तो भैया यहाँ पर जाना और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी देखिए अनअकैडमी क्या इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो उसकी जो सर्विसेज है यूट्यूब पर, क्या है भैया, ईसी इलेक्ट्रिकल का यूट्यूब चैनल है हमारे पास, मैकेनिकल का है, गेट सिविल के नाम से है, गेट तेलुगु के नाम से, तेलुगु भाइयों के लिए, एसएससी जेई के नाम से है, और अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस के नाम से है भैया, जो कि राइट नो यू आर लिजनिंग दिस लेक्चर, यू आर सीइंग दिस लेक्चर ऑन दिस अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस। तो भैया लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए, अनअकैडमी गेट क्वेश्चंस के नाम से, इलेक्ट्रिकल जंक्शन के नाम से, इंजीनियरिंग पाठशाला के नाम से, आरआरबी के नाम से, भैया बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है यहाँ पर अनअकैडमी के। और यहाँ पर हर चैनल पर फ्री में क्लासेस मिलती जाएंगी, स्पेशली क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के, तो आपको बता दूं इस चैनल पर हर दिन फ्री क्लासेस चलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक है, अलग अलग फैकल्टी लेते हैं। तो भैया रोज आना और रोज क्लासेस सुनना यहाँ पर, और अपने दोस्तों को भी बताना कि भैया यहाँ पर अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस पर बहुत सारी क्लासेस फ्री में मिलती है, तो हर दिन आना और सुनना। और अगर आपके दोस्त ईसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के या दूसरे ब्रांचेस के हो, तो उनको भी बताना भैया, आप भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अनअकैडमी पे आपके लिए भी बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भैया आज का फंडा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, फाइल सिस्टम। अब देखो आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइल सिस्टम के बारे में, कि फाइल सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी, सिंगल लेवल डायरेक्टरी, 2 लेवल डायरेक्टरी, ट्री लेवल डायरेक्टरी और एसाइक्लिक ग्राफ, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और इस सेशन में देखेंगे कि भैया क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम फाइल अलोकेशन मेथड्स। फाइल अलोकेशन मेथड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि भैया अगर आप फाइल को हार्ड डिस्क पर स्टोर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स, तो किस तरह से आप उसको स्टोर करोगे, किस तरह से आप उसको रखोगे हार्ड डिस्क पर, ठीक है। किस तरह से यू विल अलोकेट ब्लॉक्स टू दैट फाइल, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, ठीक है। लेट्स सी दिस वन। एम क्या है भैया? हाउ टू अलोकेट स्पेस टू फाइल सो दैट द डिस्क स्पेस इज यूटिलाइज एफिशिएंटली, फाइन, बढ़िया, एंड फाइल कैन बी एक्सेस क्विकली। भैया एक्सेसिंग और एफिशिएंसी यहाँ पर दोनों भी अपना अपना मकसद है, ठीक है। चलिए लेट्स सी दिस वन। यानी कि डिस्क स्पेस आपको इफेक्टिवली यूज करना है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू एक्सेस लिटिल बिट फास्ट आल्सो, फास्ट एक्सेसिंग शुड बी क्विकली, ठीक है। तो ये दोनों भी मकसद हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं भैया क्या क्या मेथड्स है और क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला वाला क्या है? कंटीन्यूअस अलोकेशन मेथड्स, ठीक है। और दूसरा नॉन कंटीन्यूअस, और तीसरा भैया इंडेक्स अलोकेशन, ठीक है। तो देखते हैं भैया क्या क्या, एक एक करके आराम से देखते हैं। कंटीन्यूअस अलोकेशन पहले देखते हैं, इसका क्या मतलब है देखते हैं। लेट्स सी दिस वन। कंटीन्यूअस अलोकेशन का मतलब क्या है? कंटीन्यूअस अलोकेशन में होता क्या है, देखिए पहले आराम से लिखता हूं क्योंकि मुझे आपको पीडीएफ भी देना है। कंटीन्यूअस अलोकेशन में क्या हो रहा है कि यहां पर ये डायरेक्टरी एंट्री, ठीक है। देखो यहां पर फाइल नेम, भैया मैं थोड़ा आहिस्ता लिख रहा हूं ताकि आपको लिखने की जरूरत मत पड़े, ठीक है। फाइन, स्टार्टिंग डीबीए। डीबीए का मतलब क्या भैया? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नो डिस्क ब्लॉक एड्रेस, फाइन। चलिए फाइन, एंड नेक्स्ट वन इज फाइल साइज। चलिए सरकार देखते हैं एक एक करके क्या मतलब है इनका, ठीक है। फाइन, पहला फाइल ले रहा हूं मैं test1.c, दूसरा फाइल ले रहा हूं test2.c, तीसरा फाइल ले रहा हूं मैं, 3 फाइल ले रहा हूं, ठीक है। आप चाहे तो और भी ज्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पर कितने फाइल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी दिस वन। अभी देखो इसका क्या मतलब है। ये क्या है भैया? डिस्क, ठीक है। और इसमें जो है ब्लॉक्स है,
चलिए सरकार आपके लिए आराम से उतारता हूँ, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के तुरंत बाद। वही जो मैंने अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस जो सीएस वाला बताया ना, टेलीग्राम चैनल जो शुरू में बताया था, उसी पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाना और सब्सक्राइब करना और वहाँ से उठा लेना। और मेरी यही फाइल नहीं बल्कि कई पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे। चलिए भाई, चलिए हो गया। ये क्या है? हार्ड डिस्क। ये क्या है भैया? ब्लॉक्स है। मान लो कि ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। चलिए बढ़िया बढ़िया सर। लेट्स सी दिस वन, क्या पड़ेगा? लेट्स सी दिस वन। अभी देखो यहाँ पर स्टार्टिंग डीबी है। मान लो कि इस फाइल test1 डॉट फाइल को जो मैं स्टोर कर रहा हूँ वो दो है। उसका डिस्क ब्लॉक एड्रेस क्या है? शुरू से 2 है, ठीक है। और फाइल साइज क्या है भैया? 6 ब्लॉक्स। यानी कि मैं 2 ब्लॉक से शुरू करता हूँ, सेकंड ब्लॉक से, ब्लॉक नंबर सेकंड से, और कंटिन्यूसली कितने ब्लॉक्स अलोकेट करूंगा? बोलिए सरकार, 6 अलोकेट करूंगा। तो कहां पर खत्म हो रही है भैया? 7 पर ये ब्लॉक खत्म हो रही है। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट फाइल test2.c। अब इसका मैं क्या ले रहा हूँ? स्टार्टिंग डीबी 13 ले रहा हूँ, और साइज कितना ले रहा हूँ? बोलिए सरकार, 4 ले रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। यानी कि 13 से शुरू कर रहा हूँ और साइज कितना है? 4 है। बढ़िया। अब तीसरा ले रहा हूँ। तीसरा क्या है भैया? 19 से शुरू कर रहा हूँ और ये है तकरीबन आपको 5 ब्लॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो 19 से 1 2 3 4 5। तो इस तरह से मैंने 3 फाइल्स को हार्ड डिस्क पर रखा है। ठीक है, तो किस अंदाज में रखा है भैया? कंटिन्यूअस अलोकेशन। यानी कि इस फाइल को, जो भी फाइल को मैंने हार्ड डिस्क पर ब्लॉक्स दिए हैं वो कंटिन्यूअसली अवेलेबल थे, वही ब्लॉक्स को मैंने दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी देखते हैं भैया इसका परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि परफॉर्मेंस पे हर चीज डिपेंड करती है कि जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस तो मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी दिस वन, परफॉर्मेंस। लेट्स सी दिस वन, परफॉर्मेंस में क्या है भैया? अब मुझे बताओ भाई, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन इट इज देयर और नॉट? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, बोलिए सरकार, है या नहीं है? बोलिए सरकार। हाँ है। कहां पर हो सकता है भैया? लास्ट ब्लॉक ऑफ ए फाइल। बढ़िया, यस, बट इन लास्ट ब्लॉक ऑफ ए फाइल। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट वन। हमने देखा, हम ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर डिस्कस कर चुके हैं? पेजिंग में डिस्कस कर रहा हूं और काफी अच्छे से समझाया हूं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैगमेंटेशन? दैट इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? अगर आपको जानना है तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट की पहली क्लास सुननी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर है भैया। आराम से सुन लेना और समझने की कोशिश करना उसको। ठीक है, बढ़िया। अब इसको दोहराने में कोई मतलब नहीं। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है या नहीं? देखते हैं भैया। चलिए, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है या नहीं है? बोलिए। देखो, मान लो कि और एक फाइल है test4.c। ठीक है, हाँ, उसको कितने ब्लॉक चाहिए भैया? उसको चाहिए ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स चाहिए। कितने? 6 ब्लॉक्स चाहिए। तो अब यहाँ पर बताओ मुझे, फ्री ब्लॉक्स 6 है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन ये इस फाइल को सिर्फ 6 ही चाहिए। ठीक है, तो क्या आप इस फाइल को ब्लॉक्स अलोकेट कर पाओगे? फ्री ब्लॉक्स को अलोकेट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अवेलेबल स्पेस तो नो डाउट रिक्वेस्टिंग प्रोसेस के साइज से ज्यादा ही है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है। तो आई बात समझ में? सो दैट्स व्हाई एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इज यस, इट इज देयर। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन। अभी देखते हैं थर्ड वन। अब मुझे बताओ एक्सेसिंग स्लो है या फास्ट है? भैया इट इज सपोर्टिंग सीक्वेंशियल एक्सेस एज वेल एज रैंडम एक्सेस आल्सो। कैसे सीक्वेंशियल? अगर मुझे फर्स्ट फाइल एक्सेस करना है तो मैं 2 3 4 5 6 7 इस तरह से सीक्वेंशियली भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और
अभी देखिए कहीं ना कहीं अरे वाले कॉन्सेप्ट की तरह पे है, जहां पर आप एक बेस एड्रेस को पकड़ के अरे के मान लो कि दो एड्रेस को मैंने पकड़ा, अगर मुझे 7 पर जंप करना है तो 2 प्लस बेस एड्रेस प्लस समथिंग जहां पर मैं जंप करना चाहता हूं, तो क्या मैं जंप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा भैया? यस कर पाऊंगा। दैट मीन्स रैंडम एक्सेसिंग भी सपोर्ट है। तो एक्सेसिंग क्या है भैया? सीक्वेंशियल एक्सेस भी सपोर्ट है, रैंडम एक्सेस भी सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पर रैंडम एक्सेस का भी सपोर्ट है तो इसलिए मैं बोलूंगा एक्सेसिंग इज व्हाट भैया? फास्ट। आई बढ़िया, चलिए। और क्या है? इंक्रीजिंग द फाइल साइज। इन सारी चीजों को मैंने लिखा है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसके पीछे ही इंक्रीजिंग फाइल साइज। अब क्योंकि समझा रहा हूँ, पीछे आगे जाना कुछ अच्छी अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए मैं इसको अपने अंदाज में लिख रहा हूँ, लेकिन ये सारे मैंने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। और इसी 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 में देखते हैं इंक्रीजिंग फाइल साइज। अब मुझे बताओ भैया, इंक्रीजिंग फाइल साइज इज पॉसिबल और नॉट? हाँ पॉसिबल है, जब तक कि फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल है कंटिन्यूसली उस फाइल के बाद। जैसे कि मान लो कि test1.c में मैं क्या करना चाहता हूँ, उस फाइल को मैंने ओपन किया और कुछ ऐड डेटा और ज्यादा ऐड करना चाहता हूँ, तो भैया वो एडिशन कहां तक करेगा भैया? 7 के बाद यहाँ पर यहाँ तक करेगा, इसको भी करेगा एक्सेप्ट, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, यहाँ तक वो फाइल का एक्सटेंशन को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री ब्लॉक्स थे कंटिन्यूसली उस फाइल के बाद, ठीक है। इसके बाद वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि इंक्रीजिंग फाइल साइज कभी पॉसिबल हो रहा है, कभी नहीं पॉसिबल हो रहा है। कहां पर पॉसिबल हो रहा है? किस अंदाज में पॉसिबल हो रहा है भैया? जितने फ्री ब्लॉक्स है वहां तक पॉसिबल हो रहा है, उसके बाद पॉसिबल नहीं हो रहा है। दैट मींस व्हाट इज दिस? कैन वी से दैट समटाइम इट इज पॉसिबल, समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल? कैन वी से दैट इट इज इनफ्लेक्सिबल? या ठीक है, एवरी टाइम पॉसिबल नहीं हो रहा है, डिपेंड करता है कि कितने कंटिन्यूसली फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो क्या अब मैं बेहतर वर्ड लूंगा मैं? इनफ्लेक्सिबल, क्योंकि कभी पॉसिबल है कभी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल है। आई बात समझ में? तो हमने इन चार चीजों को देखा। इन चार चीजों में से भैया अच्छी बात क्या लगी? अच्छी बात क्या लगी? अच्छी बात यह है कि इसका एक्सेसिंग बड़ा फास्ट है। आई बात समझ में? चलिए, लेकिन एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नो डाउट आप उसको कभी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ब्लॉक में रहेगा ही रहेगा। बढ़िया। और क्या भैया? इंक्रीजिंग फाइल साइज। तो दो अच्छे मेजर डिसएडवांटेज मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या है? एक तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन वाली बात नजर आ रही है और एक इंक्रीजिंग फाइल साइज वाली बात नजर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं मेजर डिसएडवांटेज में नजर आ रहा है, ठीक है। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नो डाउट यू कांट अवॉइड दैट वन, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। तो अभी देखते हैं भैया कि हम इस एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं। जो चीज मैंने अभी तक समझाई थी भैया उसी को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, तो यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हो। क्या है भैया? इन कंटिन्यूअस एलोकेशन डिस्क ब्लॉक्स आर अलोकेटेड टू द फाइल इन ए कंटिन्यूअस मैनर। यानी कि इसका मतलब क्या है भैया? बोलिए सरकार। इसका मतलब ये क्या है कि इस फाइल को test1 डॉट से जो भी फाइल हो, ठीक है, उसको आप जो ब्लॉक 6 ब्लॉक्स जो अलोकेट कर रहे हो दैट इज इन कंटिन्यूअसली प्रेजेंट। फाइन, चलिए नेक्स्ट। इंक्रीजिंग द फाइल साइज इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले समझा था इनफ्लेक्सिबल वाली बात, बिकॉज नेक्स्ट ब्लॉक्स मे और मे नॉट बी फ्री। फाइन, चलिए बढ़िया। इट इज सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। या वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज सफरिंग विद द एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। यहां पर मैंने एग्जांपल दी थी बात। बढ़िया। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन एग्जिस्ट इन द लास्ट ब्लॉक ए फाइल। जब एक फाइल के अंदर अगर लास्ट ब्लॉक में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन थोड़ा सा हो भी रहा है तो कुछ ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। फाइन। इट सपोर्ट्स इट सपोर्ट बोथ सीक्वेंशियल एज वेल एज रैंडम एक्सेस, और कैसे मैंने बता दिया, ठीक है। सो एनीहो, since it is supporting random access, I will say that accessing is fast, ठीक है। तो हम यहाँ से इस चीज को सीखा है भैया। जो मेजर ड्रॉबैक्स मुझे नजर आ रहा है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन और इंक्रीजिंग फाइल साइज भी, ये दो मेजर डिसएडवांटेज नजर आ रहा है। नो डाउट आप इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लास्ट ब्लॉक में, और वो एकदम नेग्लिजिबल है, क्योंकि एक फाइल के अंदर अगर आप लास्ट ब्लॉक में छोटा सा मतलब थोड़ा सा वेस्ट भी करते हो स्पेस तो कोई ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। फाइन। तो इसको ये तो नेग्लेक्ट करने वाली बात है। और सपोर्ट क्या भैया? फास्ट है। यानी कि ये नेग्लेक्ट करने वाली चीज है और सपोर्ट फास्ट है, ये अच्छी चीज है, ठीक है। फाइन। बुरी चीज क्या है भैया? यहाँ पर देखो भैया, फाइल साइज को इंक्रीज नहीं किया जाता हमेशा, पॉसिबल नहीं है हमेशा, ठीक है। एंड इट इज सफरिंग विद द एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। लेट्स सी नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन, आल्सो कॉल्ड एज लिंक्ड एलोकेशन आल्सो, ठीक है। फाइन। तो देखते हैं इसको किस तरह से करना है।
ये है भैया फाइल नेम, ठीक है फाइन, और ये होगा इसका स्टार्टिंग डीबी, फाइन, बढ़िया बढ़िया, और ये है एंड डीबी। चलिए मैं एक फाइल ले रहा हूं यहां पर test1.c, डायरेक्टरी एंट्री। चलिए सरकार देखते हैं। अब यहाँ पर मैं हार्ड डिस्क उतार रहा हूँ, जरा आराम से उतारूंगा क्योंकि भैया अलग अलग कॉन्सेप्ट है तो मैं अलग अलग ही उतारूंगा ताकि आपको भी लिखने की जरूरत ना पड़े और कंफ्यूजन होने की जरूरत ना पड़े। लेट्स सी दिस वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स है हार्ड डिस्क के अंदर, चलिए दिस इज ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मान लो कि कुछ ब्लॉक्स को ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सम अदर फाइल्स, ठीक है। चलिए चलो कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा सा लाल कलर करता हूँ भैया, ये फुल है, ये फुल है, किसी और फाइल्स का फाइल ने ऑक्यूपाइड किया कुछ इस तरह से। चलो ठीक है, चलिए बढ़िया। अब मुझे क्या करना है भैया, इस फाइल को मुझे स्टोर करना है हार्ड डिस्क पर, तो कैसे करूंगा। इनिशियली मान लो कि 2 बोल रहा है, स्टार्टिंग डीबी 2 है, ठीक है। इन डीबी ये बोल रहा है कि भैया आपका इन डीबी है 8। चलिए सरकार देखते हैं कैसे करना है। चलिए अब 2 में मैंने स्टोर किया, डेटा को स्टोर किया, फाइन 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 फाइन। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है भैया, नेक्स्ट फ्री ब्लॉक का एड्रेस यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है कि भैया 6 ऐसा फ्री ब्लॉक है, वहां पर तू चले जा और अपना नेक्स्ट डेटा रख दे। यहाँ पर मैंने इसका डेटा रख दिया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है कि नेक्स्ट 11 वहाँ ब्लॉक खाली है, वहां पर चले जा। तो ठीक है, तो यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर चलेगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है कि भैया नेक्स्ट जो खाली है आपका 17 है, तो आप यहाँ पर गए, यहाँ पर डेटा फुल किया। फिर ये नेक्स्ट बोल रहा है कि 15 है, तो आप गए यहाँ पर और डेटा फिल किया यहाँ पर भी। और ये नेक्स्ट बोल रहा है कि 8 है, तो आप इसको पॉइंट कर रहे हो और डेटा को फिल कर रहे हो। इस तरह से आप क्या कर रहे हो भैया, जहां जहां पर भी फ्री ब्लॉक मिल रहा है डायरेक्टली वहां पर उसको पॉइंटर लगाकर उसको एड्रेसिंग कर रहे हो, ठीक है। यानी कि अपने कनेक्शन में ले रहे हो, जहां पर भी फ्री ब्लॉक्स हो डायरेक्टली आप वहां पर जंप कर पा रहे हो, ठीक है फाइन। सो लेट्स सी दिस परफॉर्मेंस ऑफ दिस वन। परफॉर्मेंस, अब मुझे बताओ भैया यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा भैया, दैट इज अनअवॉइडेबल क्योंकि लास्ट ब्लॉक में हो सकता है, ठीक है। चलिए तो सेकंड वाला देखते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यस क्योंकि लास्ट ब्लॉक की फंडा। चलिए सेकंड वाला एक्स्ट्रा इग्नोर कर दो इसको क्योंकि लास्ट ब्लॉक में थोड़ा छोटा सा तो कोई ज्यादा काउंट में नहीं आता, ठीक है। अभी देखते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो कि मेजर डिसएडवांटेज था प्रीवियस अप्रोच में, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो क्या हो जाएगा भैया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है या नहीं है, बोलिए सरकार। देखिए जहां जहां पर भी आपको फ्री ब्लॉक्स मिल रहे हैं वहां वहां पर आप डेटा स्टोर करते जा रहे हो, यानी कि अगर ब्लॉक्स रैंडमली भी फ्रीली अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली वहां तक उसको रीच कर पा रहे हो। सो दैट मींस देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आर यू गेटिंग मी और नॉट, फाइन। तो देखते हैं नो, क्योंकि जहां पर भी आपको फ्री ब्लॉक मिलेगा बस उसका एड्रेस पहले वाले प्रीवियस ब्लॉक में ऐड कर दो, बढ़िया। थर्ड वन, इंक्रीजिंग फाइल साइज। टेल मी भाई पॉसिबल और नॉट, इंक्रीजिंग फाइल साइज पॉसिबल है जब तक कि हार्ड डिस्क पर फ्री ब्लॉक्स है, ठीक है। जब तक कि हार्ड डिस्क पर फ्री ब्लॉक्स है तब तक पॉसिबल है, तो यस, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जस्ट फ्री ब्लॉक्स हो तो भैया, जैसे कि मुझे अगर मैं यहाँ पर 5 पर जंप करना है तो भैया 5 को एड्रेस मैं यहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर जंप करूंगा। अगर मुझे तुरंत 19 पर जंप करना है तो यहाँ पर 19 का एड्रेस रख दूंगा, फिर यहाँ पर जंप करूंगा। यानी कि हार्ड डिस्क पर जहां जहां पर भी फ्री ब्लॉक्स रहेगा मैं वहां पर पहुंच सकता हूँ। आई बात समझ में। चलिए फोर्थ वाला, एक्सेसिंग। बोलिए सरकार, सीक्वेंशियल है या रैंडम है, यहाँ पर
सीक्वेंशियल है। जैसे कि अगर मुझे ब्लॉक नंबर 17 एक्सेस करना है तो मैं पहले 2 से एक्सेस करूंगा, 2 ने मुझे एड्रेस दिया 6 का, 6 ने मुझे एड्रेस दिया 11 का, 11 ने मुझे एड्रेस दिया कितना भैया 17 का। आ रही बात समझ में? यानी कि 17 तक पहुंचने के लिए मुझे पूरी ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स एक्सेसिंग इज सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब क्या होगा बोलिए सरकार? स्लो और फास्ट? स्लो। ठीक है, फाइन। चलिए, अच्छा ये तो चारों चीजें परफॉर्मेंस हो गई। हमने देखा कि पहले वाले में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन था, हमने यहाँ पर उसको ओवरकम किया, बढ़िया, बहुत अच्छा, जबरदस्त। चलिए, अब इसके खुद की अपने डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं। क्या है भैया इसके खुद के अपने डिसएडवांटेज? अगर आप देख रहे हो इस ब्लॉक के अंदर, बजाय किसी भी ब्लॉक के अंदर देखो आप यहाँ पर, बजाय आपको डेटा स्टोर करने के आप क्या कर रहे हो भैया? दूसरे ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर रहे हो। डेटा स्टोर करने के बजाय दूसरे ब्लॉक का एड्रेस आप रख रहे हो। तो दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग स्पेस और नॉट? बिल्कुल, आप हर एक ब्लॉक के अंदर स्पेस वेस्ट कर रहे हो। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज, एडिशनल डिसएडवांटेज। और दूसरी बात, मान लो कि वायरस की वजह से या किसी इफेक्ट की वजह से ये लिंक हो गया कट, तो आप पूरी फाइल को एक्सेस कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। दिस इज अनदर डिसएडवांटेज फॉर दिस अप्रोच। तो ये चीज याद रखना, हमने जो अच्छी चीज की, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को ओवरकम किया, लेकिन सिर्फ इसको अच्छा करने के लिए, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या है डिसएडवांटेज? एक्सेसिंग स्लो हो गई हमारी, और कहीं ना कहीं ये स्पेस वेस्ट हो रहा है, सारी चीज हो रही है। ठीक है, दिस इज ए नॉन कंटिन्यूअस अलोकेशन, क्योंकि आप जहां पर भी एक जो भी फाइल आप हार्ड डिस्क पर स्टोर कर रहे हो, इज दोज ब्लॉक्स आर कंटिन्यूअसली प्रेजेंट? जरूरी नहीं है, जहां पर भी हो भैया वो अलोकेट कर दो। आई बात समझ में? चलिए, बढ़िया। लेट्स सी दिस वन, परफॉर्मेंस। वही चीजों को मैंने बस इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट में लिखा है। इंक्रीजिंग फाइल साइज ऑलवेज पॉसिबल इफ द फ्री ब्लॉक्स इज अवेलेबल। बढ़िया। देर इज नो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। बढ़िया भैया, कोई जरूरत नहीं, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है ही नहीं, क्योंकि जब तक फ्री ब्लॉक्स है और किसी भी फाइल साइज के इक्वल या उससे ज्यादा है तो आप अलोकेट कर सकते हो उसको। बढ़िया, ठीक है, फाइन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में एग्जिस्ट इन द लास्ट ब्लॉक ऑफ ए फाइल। बढ़िया। इट सपोज द सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ द फाइल। सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ द फाइल कहां पर देखा भैया? सीक्वेंशियल एक्सेस, दिस वन, जो मैंने आपको ये वाला समझाया था 17 में। ठीक है, बढ़िया। देयर इज ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग द पॉइंटर्स इन एवरी डिस्क ब्लॉक। बढ़िया। क्या है भैया? आप 6 यहाँ पर स्टोर कर रहे हो, 11 कर रहे हो, यानी कि आप डेटा स्टोर करने के बजाय भैया हर दूसरे ब्लॉक से क्या एड्रेसेस स्टोर कर रहे हो। दिस इज द ओवरहेड। ठीक है, बढ़िया। इन दिस ब्लॉक एड्रेस कंफर्म दैट द टोटल फाइल इज एक्सेस्ड। यानी कि यहाँ पर ये जो इन दिस ब्लॉक एड्रेस है ना भैया, ये कंफर्म कर देता है कि जो फाइल आप एक्सेस कर रहे हो वो फाइल खत्म हो चुकी है, जैसा आप 8 पर पहुंच जाते हो। आई बात समझ में? चलिए, अब देखो भैया, काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया इन दोनों चीजों को। अब देखते हैं तीसरा अलोकेशन मेथड क्या भैया? इंडेक्स अलोकेशन स्कीम। इंडेक्स अलोकेशन स्कीम, लेट्स सी दिस वन। कैसे करना है, क्या करना है, देखते हैं। इंडेक्स एलोकेशन में आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टरी एडिट, ये फाइल ले, बढ़िया। इंडेक्स ब्लॉक एड्रेस, IBA, इंडेक्स ब्लॉक एड्रेस मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। चलो एक फाइल लेता हूँ मैं, test1.c। ठीक है, और इसके लिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, पहले थोड़ा सा ब्रीफली आप जान लो। यहाँ पर आप क्या करते हो? यहाँ पर आप क्या करते हो? एक डिस्क ब्लॉक लेते हो। उस डिस्क ब्लॉक के अंदर, उस डिस्क ब्लॉक के अंदर जो भी फाइल के डेटा ब्लॉक्स हो, जो भी फाइल के डेटा ब्लॉक्स हो, उन सारे डेटा ब्लॉक्स का एड्रेस उस डिस्क ब्लॉक के अंदर रखते हो। आई बात समझ? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इंडेक्स ब्लॉक एड्रेस, यहाँ पर मैं x ले रहा हूँ भैया। x क्या है? एक डिस्क ब्लॉक का एड्रेस है x। अब यहाँ पर देखो इस ब्लॉक के अंदर क्या है? दिस इज डिस्क ब्लॉक। चलिए, इस डिस्क ब्लॉक के अंदर क्या है? एड्रेसेस है। ठीक है, ये एड्रेसेस किस बात के है भैया? ये उनके एड्रेसेस है डेटा ब्लॉक्स के। कौन से डेटा ब्लॉक के भैया?
test1 डॉट के अंदर जो भी डेटा ब्लॉक्स है उन डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस को मैं क्या कर रहा हूं भैया, एक डिस ब्लॉक के अंदर रख रहा हूं, ठीक है। यानी कि भैया ये डेटा ब्लॉक्स है, ये डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस मैं क्या कर रहा हूं भैया, एक डिस ब्लॉक के अंदर मेंटेन कर रहा हूं। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए अब सवाल यहां पर ये आता है, सवाल यहां पर ये आता है, मान लो कि आपके एक डिस ब्लॉक के अंदर कैपेसिटी है टू होल्ड द 100 एड्रेसेस ऑफ डेटा ब्लॉक्स, ठीक है। एक डिस ब्लॉक के अंदर आपकी कैपेसिटी है कि आप 100 डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस को स्टोर करोगे, बढ़िया। लेकिन ये भी हो सकता है किसी फाइल के अंदर डेटा ब्लॉक्स जो होंगे वो 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, तब क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या एक डिस ब्लॉक एड्रेस, एक डिस ब्लॉक काफी होगा, नहीं होगा, आपको और एक डिस ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी भैया, कुछ नहीं, मैं यहाँ पर सेपरेटली लिखता हूँ। अगर इफ फाइल साइज इज मोर, तो यहाँ पर थोड़ा कंडीशन भी लिख दूंगा, तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। अगर मैं सारी चीजें यहीं पर घुसा दूंगा तो फिर पहले कहां से शुरू किया था वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। इफ फाइल साइज इज मोर, तो देखते हैं भैया क्या होगा। यहां पर आपने M0, M1 इस तरह से M5, यही बात, ये हो गए आपके डेटा ब्लॉक्स। चलिए बढ़िया साहब, बढ़िया। अभी क्या करेंगे, आप यहाँ पर लास्ट में डेटा ब्लॉक का एड्रेस नहीं रखेंगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ भैया, क्योंकि वहां पर मैंने x मान लो कि x 0 था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये लास्ट पार्ट, लास्ट स्लॉट में डेटा ब्लॉक का एड्रेस नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा x1, यानी कि दूसरे डिस ब्लॉक का एड्रेस रखूंगा, दूसरे डिस ब्लॉक का एड्रेस रखूंगा। आई बात समझ में, चलिए बढ़िया। तो ये डिस ब्लॉक एड्रेस है, सेकंड डिस ब्लॉक एड्रेस, बढ़िया, दिस इज x1। इसके अंदर क्या है भैया, जो रिमेनिंग डेटा ब्लॉक्स है ना, डेटा ब्लॉक्स है ना भैया फाइल के, बस उसके एड्रेसेस है, ठीक है। चलिए M5, M6, M7, M8, कुछ इस तरह से। तो ये क्या है भैया, क्या है भैया, बोलिए बोलिए, डेटा ब्लॉक्स। ये भी क्या है, डेटा ब्लॉक्स, और ये भी क्या है, डेटा ब्लॉक्स। तो बस याद रख लेना भैया, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजों को याद रखना। चलिए अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि हमने अभी तक 3 फाइल एलोकेशन मेथड देखे, कौन से देखे भैया। पहला देखा हमने, क्या देखा, कंटीन्यूअस एलोकेशन देखा। दूसरा देखा इंडेक्स एलोकेशन, सॉरी नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लिंक्ड एलोकेशन, ठीक है, फाइन। और तीसरा देखा हमने इंडेक्स एलोकेशन, बढ़िया। अभी देखिए जो जनरली आजकल यूज होता है, क्या यूज होता है भैया, देखते हैं कुछ देर में। लेकिन उससे पहले जो परफॉर्मेंस का जो यहाँ पर हमने जो सब कुछ सीखा है ना, बस उसी चीज को मैंने इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट में लिखा, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दिस। इन द इंडेक्स allocation one disk block is used to just store the disk block address, ठीक है, फाइन। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, ऑफ द फाइल, फिर से मैं पढ़ता हूं, इन द इंडेक्स allocation one disk block is used to just store the disk block addresses of the file, यानी कि आप क्या कर रहे हो भैया, यहां पर एक्चुअली ये index allocation one disk block is used to just store the data block addresses of a file. डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस होना चाहिए, डेटा ब्लॉक के एड्रेसेस, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो भैया, ये डेटा ब्लॉक के एड्रेसेस हो, यानी कि एक डिस्क ब्लॉक ले रहे हो और उसके अंदर डेटा ब्लॉक के सारे एड्रेसेस को आप रख रहे हो, ठीक है, बढ़िया। चलिए देखिए, एवरी फाइल इज एसोसिएटेड विथ इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक, यानी हर एक फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होता है। दिस इज द इंडेक्स ब्लॉक, दिस वन, ठीक है, बढ़िया। लेट्स सी दिस। If the file is very large, then one disk block is not sufficient to store the data blocks addresses of the file. तो हमने अभी कुछ ही देखा, जब फाइल बहुत बड़ी हो तो क्या करोगे भैया, आपको और एक डिस्क ब्लॉक लेना पड़ेगा टू स्टोर द रिमेनिंग एड्रेसेस ऑफ द डेटा ब्लॉक्स, ठीक है, फाइन। चलिए इफ फाइल इज वेरी स्मॉल, अभी अच्छा बड़ी है तो ठीक है, हमने देख लिया। अगर छोटी है तो क्या होगा, यहाँ पर सोचने वाली बात है। इफ फाइल इज वेरी स्मॉल देन इट इज अ वेस्ट ऑफ यूजिंग वन डिस्क ब्लॉक जस्ट टू स्टोर डेटा ब्लॉक एड्रेसेस। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर छोटी सी बात क्या है, अगर इस डिस्क ब्लॉक के अंदर मान लो कि 100 एड्रेसेस को स्टोर करने की एबिलिटी है तो बढ़िया, काफी अच्छा है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि फाइल का साइज बहुत छोटा होता है, फाइल का साइज बहुत छोटा होता है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा भैया, कुछ नहीं,
बहुत थोड़े से एड्रेसेस आप इस ब्लॉक में रखोगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर इसका 100 का कैपेसिटी है, लेकिन इस जो भी फाइल मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ उसके सिर्फ 4 ही डेटा ब्लॉक्स हैं, तो भैया ये 96 का जो एड्रेसेस को रखने की कैपेसिटी है ये वेस्ट जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? फाइन, चलिए, दिस इज द डिसएडवांटेज। तो मैं बोलता हूँ भैया हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है इसमें? दो हाईलाइटिंग पॉइंट है, अगर फाइल साइज बड़ा हो तो क्या करना है, और दूसरा भैया फोर्थ पॉइंट, अगर फाइल साइज छोटा हो तो क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बात समझ में आती है कि फाइल साइज अगर बड़ा हो तो ऑलरेडी डिस्क ब्लॉक लेना है, अगर छोटा हो तो भैया जो अंदर ब्लॉक के अंदर जो स्पेस वेस्ट जाएगी, क्योंकि आप बहुत थोड़े ही एड्रेसेस उस ब्लॉक में रख पा रहे हो। ठीक है, तो अच्छा दिखा तो लाइक जरूर करना भैया। चलिए बढ़िया, अब देखते हैं भैया आइनोड स्ट्रक्चर या आइनोड डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। चलिए देखते हैं, लेट्स सी दिस वन। ये किस तरह से, यहां पर हम क्या कर रहे हैं भैया, जनरल एट्रीब्यूट्स को रख रहे हैं। जनरल एट्रीब्यूट्स में क्या है भैया, बोलिए सरकार क्या है यहाँ पर? जैसे कि फाइल नेम, टाइप, परमिशन, लोकेशन, ये ओनर, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर रखते हैं। बढ़िया, ठीक है, क्योंकि हमारा मुद्दे का पॉइंट यहाँ पर नहीं है, मुद्दे का पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, बढ़िया, चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कि आइनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है सर, अगर यहाँ पर आप फाइल के लिए फाइल एलोकेशन मेथड्स में अगर आप इसको यूज कर रहे हो आइनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या भैया, बोलिए सरकार, आपने इसको फोर्थ वाला क्यों नहीं लिया? मेक सेंस? यस, अच्छा दिखा तो लाइक करना। ठीक है, इसलिए नहीं लिया क्योंकि आइनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स अलोकेशन। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, किसका भैया? इसका ही इंडेक्स अलोकेशन है। होप यू गॉट दिस। ठीक है, चलिए बढ़िया, यानी कि नेचुरली यही है वो भी एक्सटेंशन, इसी का एक्सटेंशन वर्जन है। चलिए भैया देखते हैं, अभी देखो क्या है। इनिशियली अगर मान लो कि आपके फाइल के अंदर 10 डेटा ब्लॉक्स है, यानी कि छोटी सी फाइल है, नंबर ऑफ डायरेक्ट डीबीएड डेटा डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस, तो देखते हैं भैया। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, x0, x1, x2, इस तरह से x9, तो सारे के सारे कौन किसके एड्रेसेस है भैया? डेटा ब्लॉक्स के हैं। ठीक है, चलिए एड्रेस, ये क्या है भैया? डेटा ब्लॉक। बढ़िया, लेकिन फाइल छोटी है तो कोई बात नहीं भैया, अगर फाइल हो सकती है, ये जरूरी भी नहीं कि हर बार आपके पास सिर्फ फाइल के अंदर 10 या 10 से कम ही ब्लॉक हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि 10 से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, चलिए अगर 10 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? सिंगल इनडायरेक्ट। सिंगल इनडायरेक्ट क्या है भैया, देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक वही बात कर रहा हूं, देखिए कैसे मैंने बोला था, इट इज अ नेचुरल एक्सटेंशन या बाई प्रोडक्ट ऑफ, किसका बोला था? इंडेक्स अलोकेशन की बात बोली थी। मैं करेक्ट और नॉट? और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ भैया। एक ब्लॉक ले रहा हूँ डिस्क ब्लॉक, उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, और इस ब्लॉक के अंदर क्या है? डेटा है? नहीं है, तो फिर क्या है? डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस है, डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ सीखा था सरकार? यहाँ पर सीखा था, इसलिए बोला था इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स एलोकेशन। भाई अच्छा दिखा तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए बढ़िया, लेट्स सी दिस वन। अभी देखो, तो आप क्या कर रहे हो, ये एड्रेसेस है डेटा ब्लॉक्स। ठीक है, चलिए फाइन। अब एक बात मान लो कि हर एक ब्लॉक के अंदर 100 डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस को रखने की कैपेसिटी। तो आपका फाइल का साइज मान लो कि यहाँ पर 10 ब्लॉक्स आपने यहाँ पर कवर किया और 100 यहाँ पर कवर किया। 110 तक कोई झंझट नहीं, आराम से आपका फाइल आप स्टोर एलोकेशन आप स्टोर कर दोगे उसको हार्ड डिस्क पे। बढ़िया,
लेकिन ये जरूरी भी नहीं है ना भैया 110 के ही ब्लॉक, 110 ही ब्लॉक्स, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर उससे ज्यादा होगे तो क्या करेंगे, कम होंगे तो यहीं पर सिचुएशन है, ज्यादा होगे तो क्या करोगे भैया, क्या करोगे, डबल इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट। भैया स्लोली इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं डबल इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट सेम ही है। मान लो कुछ नंबर लेता हूं मैं, जैसे कि कुछ आई, डबल इनडायरेक्ट में क्या करोगे बोलिए सरकार, सेम यही रहेगा। यहां पर डेटा ब्लॉक्स की जगह, इन ब्लॉक्स में डेटा स्टोर करने के बजाय आप क्या स्टोर करोगे, बोलिए भाई, बोलिए भाई, आप स्टोर करोगे डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस। यानी कि इस लेवल पर हर एक ब्लॉक के अंदर आप क्या स्टोर करोगे, डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस। दैट इज कॉल्ड डबल इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए लेट्स सी दिस वन। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या है भैया, ये है डेटा ब्लॉक। जो लास्ट वाला जो आ रहा है ना भैया, लास्ट वाला जो लीफ लेवल पर अगर आ रहा है तो दैट इज डेटा ब्लॉक। ठीक है फाइन। तो ये सारे के सारे कौन से ब्लॉक्स है भैया, बोलिए सरकार कौन से, डेटा ब्लॉक। यानी कि लास्ट वाले ये जो नजर आ रहे हैं दैट इज डेटा ब्लॉक। फिर ये जो नजर आ रहे हैं ये क्या है भैया, ये वो ब्लॉक्स है जहां पर इन डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस है। फिर ये क्या है, ये वो ब्लॉक है जहां पर ये एड्रेसेस वाले ब्लॉक्स है ना, उनके एड्रेसेस है। आई बात समझ में, ठीक है, याद रखना। अभी तो गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात क्या है, जब मैं डायरेक्ट डीबीए बोल रहा हूं तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, डेटा ब्लॉक के एड्रेसेस को यहाँ पर रख रहे हैं। बढ़िया, आई नो डायरेक्ट स्ट्रक्चर में। मैं सिंगल इनडायरेक्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है भैया, इस एड्रेस के बीच में और इस डेटा के ब्लॉक के बीच में एक दीवार आ गई आपकी। अगर मैं डबल इनडायरेक्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है भैया, फिर से इस एड्रेस के बीच में, इस डेटा ब्लॉक के बीच में कितने दीवार आ गए भैया, एक, दो। फाइन, चलिए मान लो कि आपका फाइल का साइज और भी बड़ा है, जो कि रेयरली चांसेस है, और भी बड़ा है तो रेयरली चांसेस है। ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन चांस तो है, क्या होगा उसके लिए हमारे पास है भैया, क्या है बोलिए सरकार, क्या है, ट्रिपल इनडायरेक्ट। ट्रिपल इनडायरेक्ट में क्या होता है, मैं सिर्फ ब्रीफली बता देता हूँ ट्रिपल इनडायरेक्ट में, क्योंकि उतारना और स्पेस चाहिए। ट्रिपल इनडायरेक्ट में कुछ नहीं होता भैया, ये ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, लेकिन 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 यहाँ पर डेटा ब्लॉक्स के अंदर बजाय डेटा, ये ब्लॉक्स जो नजर आ रहे हैं ना भैया, डेटा ब्लॉक, ये ब्लॉक्स के अंदर बजाय बजाय डेटा रखने के, क्या आप क्या रखोगे भैया, बोलिए सरकार, क्या रखोगे, डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस को रखोगे। आई बात समझ में, चलिए बढ़िया। तो इस तरह से आइनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होती है, इसको अच्छे से याद रखना। चलिए ठीक है, बढ़िया। आइनोड इज विद रिस्पेक्ट टू द एवरी फाइल, यानी हर एक फाइल का अपना एक आइनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है फाइन। एवरी फाइल विल हैव इट्स ओन आइनोड स्ट्रक्चर। बढ़िया बढ़िया। आइनोड इज एसोसिएटेड विद द वेरियस डिस्क ब्लॉक्स। इन सम डिस्क ब्लॉक्स वी आर स्टोरिंग डेटा, क्योंकि लास्ट में हम देखा था। ठीक है, एंड इन सम डिस्क ब्लॉक वी आर स्टोरिंग द एड्रेसेस। भैया इसका क्या मतलब है ये सरकार, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे हो, डेटा डेटा डेटा, और यहाँ पर क्या कर रहे हो, एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हो, एड्रेसेस, यहाँ पर डेटा। आई बात समझ में, चलिए वही बात को मैंने इन्फॉर्मेशन। चलिए अब यहाँ पर एक फार्मूला बन के आता है, क्या फार्मूला बन के आता है, मैक्सिमम फाइल साइज, मैक्सिमम फाइल साइज इक्वल टू, ये देखिए, या तो आप इस तरह से कन्वेंशनल अप्रोच में एक एक को एनालिसिस करके आप आंसर ला सकते हो, या नहीं तो एक फार्मूला अप्लाई कर लेना, आपको डायरेक्ट मैक्सिमम फाइल साइज आ जाएगा। क्या है भैया, नंबर ऑफ डायरेक्ट डीबी प्लस, अभी क्या है भैया, डिस्क ब्लॉक साइज बाय डिस्क ब्लॉक एड्रेस प्लस डिस्क ब्लॉक साइज बाय डिस्क ब्लॉक एड्रेस होल स्क्वायर। अगर उसमें डबल लेवल इनडायरेक्ट बोला है तो यहाँ तक लेना, अगर ट्रिपल लेवल इनडायरेक्ट बोला है तो ये भी ले लेना उसमें। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन विथ डिस्क ब्लॉक साइज। होप यू गॉट। ठीक है, तो इस फार्मूले में लिखो
आप उससे मैक्सिमम फाइल साइज कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर बस इस फिगर को एनालिसिस करके आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम दिस वन, एंड दिस इज जस्ट शॉर्टकट, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए बढ़िया, लेट्स सी देखते हैं भाई, एक दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम में कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। आइनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है भैया, डिस्क शेड्यूलिंग, ये दो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप खोलकर भी देखते हो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये दो एरिया से पूछा गया है। तीसरी प्रायोरिटी पे क्या, फाइल एलोकेशन मेथड्स आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स सी दिस। ये क्या है, A file system with 300 GB disk uses a file descriptor with 8 direct block addresses. Direct block addresses. चलिए बढ़िया. One indirect block addresses, one doubly indirect block addresses. The size of each disk block is 128 byte. Disk block size कितना है भैया, 128 byte. And size of the each disk block address is 8 bytes. बढ़िया. The maximum possible file size in this file system is what? Let's see this one. मैक्सिमम फाइल साइज की बात बोल रहा है भैया, वही फार्मूला को अप्लाई करना है जो हमने अब कुछ देर पहले देखा था, लेकिन एक बार लिख लेते हैं क्योंकि हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, चलिए। मैक्सिमम फाइल साइज इक्वल टू क्या है भैया, नंबर ऑफ डायरेक्ट disk block addresses, disk block size by disk block address plus disk block size by disk block address whole square multiplication with disk block size। सर आपने फिर क्यूब वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने यहाँ पर लिया था, आप यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे भैया? रीजन बहुत सिंपल है, उसने कहाँ तक बोला, सिर्फ डबली इंटरेक्ट तक बोला है। अगर वो ट्रिपल इंटरेक्ट बोलता तो मैं वो भी क्यूब वाला भी ले लेता था, इस बात को जरा ध्यान में रखना। चलिए ठीक है, बड़ी नंबर ऑफ डायरेक्ट डीबी कितने हैं भैया, 8 है। फाइन। डिस्क ब्लॉक साइज कितना है भैया, बोलिए सरकार, 128। डिस्क ब्लॉक एड्रेस कितना है, 8 बाइट्स, तो बाइट बाइट गेट्स कैंसिल। चलो हम उसको डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं, लेट्स सी दिस। ये कितना है भैया, बोलिए सरकार। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ, दिस इज 2 पावर 3, 128 बाइट कितना हो जाएगा भैया, 2 पावर 7 बाइट्स, यानी कि 1 के प्लस ये कितना होता है, अगर इसको मैं 2 पावर 7 लिखूंगा, इसको 2 पावर 3 लिखूंगा, दैट मीन्स 2 पावर 4। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग विद 2 पावर 7 तो कितना हो जाएगा भैया, दिस इज 2 पावर 7 प्लस ये देखिए 2 पावर 4, 2 पावर 4 दो टाइम आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा भैया, 2 पावर 4, 2 पावर 4 इसका आएगा, और फिर इसको मैं 127 2 पावर 7 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज। ये हो जाएगा 1 KB, और ये हो जाएगा 2 KB, और ये हो जाएगा, अगर आप गौर कर रहे हो कितना है भैया, बोलिए सरकार, 15 2 पावर 15, सो दैट मीन्स 32 KB। तो टोटल कितना होगा भैया, 32 KB, 2 KB, 34, 35 KB। तो आंसर इज व्हाट भैया, बी, 35 KB। तो जस्ट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना भैया, आराम से आंसर आ जाएगा। तो कहाँ का भैया, 2012 का है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी दिस वन। द inode of Unix like file system has 12 direct, चलो वही सेम मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, 12 डायरेक्ट, ठीक है, 1 सिंगल इनडायरेक्ट एंड 1 डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर। द डिस्क ब्लॉक साइज इज 4 KB। चलिए भैया 4 KB, क्योंकि एनी हो बाइट्स में कैंसिल हो जाएगा, चलो मैं लिख ही लेता हूँ। एंड द डिस्क ब्लॉक एड्रेस इज 32 बिट्स। 32 बिट्स में कितने बाइट्स भैया, 4 बाइट्स। काम तो हो गया। आपको क्या माना, मैक्सिमम फाइल साइज पॉसिबल कितना पूछ रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं। कितना है भैया, 4 KB। लेट्स सी दिस। अभी देखो आप, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा भैया, ये 12 है यहाँ पर, इंटू
12 इंटू 4 KB प्लस, अब यहाँ पर देखो तो भैया यहाँ पर बहुत सिंपल सी है भैया, 2 पावर 10 वाला फंडा है यहाँ पर, ठीक है। 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 12 तो कितना होगा भैया, बोलिए सरकार। 2 पावर 10 इसका, फिर मैं से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये होगा 2 पावर 12, तो ये कितना होगा भैया 2 पावर 12 प्लस, अगर आप यहाँ पर गौर कर रहे हो तो एनी 2 पावर 10 तो है लेकिन 2 बार है, सो दैट मीन्स 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10, बढ़िया, प्लस 2 पावर 12। तो देखते हैं भैया मैक्सिमम फाइल साइज कितना होगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हो तो ये आंसर आ रहा है आपको केबी में, और ये आंसर आ रहा है आपको एमबी में, क्योंकि कितना एमबी भैया 4 MB आएगा, ठीक है, बढ़िया। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हो तो कितना है आंसर भैया, बोलिए सरकार, यहाँ पर कितना है 4 GB, 4 GB। और अगर आप दोनों तीनों का सम कर रहे हो तो जीबी के सामने भैया मतलब 2 MB और केबी कोई औकात नहीं है उसके, एकदम नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 4 GB इसका मैं आंसर लूंगा। तो ऑलरेडी उसने जीबी तो मेंशन किया है, तो आपको सिर्फ 4 पर टिक करना है और आंसर इज, होप यू गॉट दिस। चलिए सरकार, चलिए बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट। फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट, लेट्स सी दिस वन कितना है। अब इसमें क्या क्या है भाई, अप्रोचेस बहुत सारे हैं। फ्री लिंक लिस्ट अप्रोच है, फ्री लिस्ट अप्रोच है, और बिटमैप अप्रोच है, काउंटर अप्रोच है। तो देखते हैं भैया किस तरह से क्या है, एक एक करके, बहुत आसान सा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। फ्री लिंक लिस्ट अप्रोच हम देखेंगे। ऑल द ब्लॉक्स आर ट्रीटेड एज नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर होता है क्या, देख लो भैया। लेकिन ये सवाल ये भी जानने का है कि आगे बढ़ने से पहले एक कंफ्यूजन को मैं हटा दूं। जो मैंने इससे पहले अप्रोचेस डील किए वो क्या है भैया, फाइल अलोकेशन मेथड्स, यानी कि एक फाइल को आप हार्ड डिस्क पर किस तरह से रखोगे, किस तरह से रखोगे, किस तरह से रखोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, और इसका क्या मतलब है भैया, फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट। तो यहां पर क्या है भैया, हार्ड डिस्क पर कहां पर रखोगे, आई बात समझ में, कहां पर रखोगे, इसका डिसीजन इन एल्गोरिथम्स के थ्रू लिया जाता है। किस तरह से रखोगे, अलोकेशन से, यानी कंटिन्यूस रख रहे हो या फ्री लिस्ट अप्रोच यूज कर रहे हो, या कंटिन्यूस रख रहे हो या नॉन कंटिन्यूस या इंडेक्स ब्लॉक, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कहां पर रखोगे, वेयर, ये बता रहा है आपको, आपको ये एड्रेसेस देगा। इसमें ये कोई भी आप जो भी अप्रोच आप यूज कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन देगा कि हार्ड डिस्क पर ऐसे कौन से फ्री ब्लॉक्स राइट नाउ अवेलेबल है, ये अप्रोच देगा, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि भैया फाइल्स को अलोकेट करता है वो ब्लॉक्स। अब किस तरह से अलोकेट करता है, कंटिन्यूस करता है, नॉन कंटिन्यूस करता है, आइनोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में करता है। आई बात समझ में, चलिए भैया, तो इस बात को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अक्सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर्ड हो जाता है भैया। ऑलरेडी हमने अलोकेट किया, फिर ये क्या है, फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट, तो इस बात को याद रखना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी फाइल अगर आपको हार्ड आप सेव करना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा सुन लो, एक दो लाइन सुन लो ताकि क्लैरिटी और बढ़ जाए। आप जब भी एक फाइल को सेव करते हो तो वह कहां पर सेव होगी, हार्ड डिस्क पर सेव होगी। क्या ब्लाइंडली सेव होगी, नहीं होगी। कहां पर सेव होगी, उसको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कहां कहां पर ब्लॉक्स फ्रीली अवेलेबल है। फ्री हार्ड डिस्क पर कौन से ब्लॉक्स फ्रीली अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन देती है फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट। डिस्क स्पेस मैनेजमेंट, फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट ये इंफॉर्मेशन देती है कि भैया हार्ड डिस्क पर ये ब्लॉक्स फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, फाइन। ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल अलोकेशन मेथड्स यूज करके, कोई भी एक कंटिन्यूस हो या जो भी हो, ठीक है, उनमें से कोई एक अप्रोच यूज करके उसको, जो भी फाइल है उसको हार्ड डिस्क पर स्टोर करता है। आई बात समझ में, चलिए बढ़िया, याद रखना इस चीज को। लेट्स सी दिस वन फर्स्ट, फ्री लिंक लिस्ट अप्रोच। फ्री लिंक लिस्ट अप्रोच, इसका क्या मतलब है भैया, बात बहुत सिंपल सी है। आगे यहाँ पर क्या होता है भैया, एक फ्री ब्लॉक ले रहा हूँ, फ्री ब्लॉक की इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, ठीक है फाइन, और ये इंफॉर्मेशन देता है कि भैया आपको दूसरे फ्री ब्लॉक का एड्रेस देता है, भैया ये तीसरे फ्री ब्लॉक का एड्रेस देता है, ये चौथे फ्री ब्लॉक का एड्रेस देता है। इज दिस लुकिंग लाइक सिंपल लिंक लिस्ट और नॉट,
यस बढ़िया। तो उसी बात को यहाँ पर है कि यहाँ पर हर एक फ्री ब्लॉक्स को हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑल द ब्लॉक्स आर ट्रीटेड एज नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट, नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट। चलिए जो भी फ्री ब्लॉक्स है भैया, फ्री लिंक लिस्ट अप्रोच है, जो भी फ्री ब्लॉक्स है उसको नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जो हम लिंक सिंपल लिंक लिस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। द फर्स्ट फ्री ब्लॉक्स इज द हेड, इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट फ्री ब्लॉक। इसका क्या मतलब है? पहला वाला दिस इज हेड, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्री ब्लॉक, ठीक है। दिस इज वाई, दिस इज सॉरी दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। चलिए बढ़िया, बिल्कुल सिंगल इंग्लिश की तरह समझ नजर आ रहा है, ठीक है बढ़िया। द फर्स्ट फ्री ब्लॉक्स इज हेड, इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट फ्री ब्लॉक्स which in turn points to next free block until the last free blocks। यानी कि भैया आप क्या करते हो, बिल्कुल उसी तरह से फ्री ब्लॉक्स को मेंटेन करते हो। ये इसका एड्रेस ये देगा, इसका एड्रेस ये देगा, इसका एड्रेस इस तरह से आप फ्री ब्लॉक्स को पूरे मेंटेन करते हो, हार्ड डिस्क पर जितने भी फ्री ब्लॉक्स रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया, लेट्स सी देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या है। एक्सेस इज सीक्वेंशियल, आप फ्री ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन क्या भैया रैंडम एक्सेस कर रहे हो या फिर सीक्वेंशियल कर रहे हो? सीक्वेंशियल कर रहे हो। आई बात समझ में? चलिए कैसे बोलोगे सर सीक्वेंशियल है? भैया देखने में लग रहा है कि सिंगल लिंक लिस्ट है तो सीक्वेंशियल ही रहेगा। जैसे कि मान लो कि मुझे किसी ब्लॉक्स के लिए 3 फ्री ब्लॉक्स चाहिए और उसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं क्या करूंगा, पहला ये फ्री ब्लॉक को रीड करूंगा, इसने मुझे दिया दूसरे फ्री ब्लॉक का एड्रेस, यस इसने मुझे दिया तीसरे फ्री ब्लॉक का एड्रेस, फाइन। तो इस तरह से आप सीक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हो या रैंडमली एक्सेस कर रहे हो? सीक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हो, ठीक है फाइन बढ़िया। अभी देखिए सबसे जो मेजर चीज है ये है, यहाँ जो सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद आती है इस कॉन्सेप्ट की, जो डिस्कसिंग पॉइंट मुझे हमेशा लगता है वो ये लगता है, क्या है? डिस्क IO to locate each free blocks and manipulate it is a very costly in terms of CPU time, in terms of CPU time। आई बात समझ में? डिस्क IO to locate each free blocks, डिस्क IO की बात कर रहा है, सिर्फ डिस्क की नहीं, डिस्क IO यानी कि भैया इनपुट आउटपुट, यानी कि आप डिस्क पर जाते हो फिर उसको फ्री ब्लॉक्स को लेके आते हो, वो इट इज अ वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ CPU टाइम। क्यों? यहाँ पर देखो ये सोचने वाली बात है। यहाँ दिस इज एक्स वाई जेड, मैं बस उसी चीज को यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है बढ़िया। चलो दिस इज हेड पॉइंट। अब मैं क्या करता हूं, ये मेन मेमोरी, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखना क्योंकि ये काफी ट्रिकी पॉइंट है, तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा, आपकी क्लैरिटी और भी हो जाएगी कि भैया किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है कि कौन सा फ्री ब्लॉक्स हार्ड डिस्क पर अवेलेबल है, किस तरह से होता है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं ज़रा प्रैक्टिकली। मैं क्या करता हूँ, मेमोरी में ये पहला ब्लॉक रीड करता हूँ। अब मान लो कि ये फाइल पूछ रही है, एक फाइल है जिसको आप सेव कर रहे हो, उसको वो पूछ रहे हैं कि मुझे 3 ब्लॉक्स चाहिए। कितने चाहिए? 3 ब्लॉक्स चाहिए, 3 फ्री ब्लॉक्स चाहिए। तो मैं वहां पर अप्रोच क्या यूज कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है फ्री लिंक लिस्ट अप्रोच यूज कर रहा है। लेट्स सी दिस वन, कैसे आप उसको अलोकेट करोगे। आप पहले फ्री ब्लॉक को रीड करते हो, ठीक है, एक हो गया रीड। अब ये ब्लॉक फ्री ब्लॉक कहाँ पर है भैया? हार्ड डिस्क पर है। उसकी इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, हार्ड डिस्क पर लेकर आकर मेन मेमोरी में इसको रीड कर रहे हो। रीड क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट अलोकेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रीड करने का फंडा ये है, मैं जब इसको रीड करता हूं तो ये मुझे दूसरे फ्री ब्लॉक का एड्रेस देगा, दूसरे फ्री ब्लॉक का एड्रेस देगा। अगर मैं इसको रीड नहीं करूंगा तो दूसरे ब्लॉक का एड्रेस कहां से मिलेगा? होप यू गॉट दिस, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखना, ये मुझे एड्रेस दे रहा है दूसरे फ्री ब्लॉक का कि भैया एक्स है दूसरा फ्री ब्लॉक। तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, अच्छा हार्ड डिस्क पर एक्स एड्रेस पर दूसरा फ्री ब्लॉक है, तो मैं फिर से हार्ड डिस्क को जा रहा हूँ, फिर से इस सेकंड ब्लॉक को लेकर आ रहा हूँ। किसको लेकर आ रहा हूँ? अब सेकंड ब्लॉक को, इसको भी रीड कर रहा हूँ। क्यों रीड कर रहा हूं? क्योंकि मुझे 3 ब्लॉक्स चाहिए, 2 तो मुझे मिल चुके हैं, तीसरा ब्लॉक क्या भैया? ये एड्रेस दे रहा है कि हार्ड डिस्क पर वाई एड्रेस पर तीसरा ब्लॉक मौजूद फ्रीली अवेलेबल है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? फाइन। तो इस तरह से क्या हो रहा है भैया, आप क्या कर रहे हो, हर एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, हर एक ब्लॉक जो भी फ्रीली अवेलेबल रहेगा मेमोरी हार्ड डिस्क पर,
एक एक ब्लॉक को आप हार्ड डिस्क पर जा रहे हो, मेन मेमोरी में ला रहे हो, रीड कर रहे हो, हार्ड डिस्क पर जा रहे हो, मेन मेमोरी में ला रहे हो, रीड कर रहे हो। ये काम कितनी बार कर रहे हो भैया? जितने भी फाइल्स को ब्लॉक चाहिए। यहाँ पर 3 मैंने एग्जाम्पल लिया तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही, बहुत छोटा सा इफेक्ट नजर आ रहा है। मान लो कि अगर कोई फाइल 300 ब्लॉक्स पूछती है या 3000 ब्लॉक्स पूछती है और मैं इस तरह का सिचुएशन अगर मैं यूज करूंगा तो बताओ भैया कितना ज्यादा टाइम सिर्फ हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाने, सारी ब्लॉक्स को लाने के लिए कितना लग जाएगा टाइम? काफी लग जाएगा। आ रही बात समझ में? काफी लग जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज द मीनिंग। अच्छा दिखा तो जरूर लाइक करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि बस हमने धड़ाधड़ से फाइल एलोकेशन मेथड डिस्कस किया तो हो गया, फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट का मतलब ये है, चलो हो गया। लेकिन भैया होता कैसा है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है, आई बात समझ में? चलिए बढ़िया। तो इस तरह से हमें 3 ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि भैया ये 3 ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क पर यहाँ है, अलोकेट करें। ठीक है, अब अलोकेशन, फाइल अलोकेशन मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस हो, जो भी आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, हाँ, वो एल्गोरिथम का अलग पड़ता है। यानी कि पहला स्टेप क्या, डिसीजन मेकिंग की जाती है कि हार्ड डिस्क पर फ्री ब्लॉक्स कहाँ पर है। उसके बाद अलोकेशन वाली बात होती है। क्या अलोकेशन इससे पहले हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हार्ड डिस्क पर कौन से ब्लॉक फ्रीली अवेलेबल है। दैट मीन्स अलोकेशन से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि भैया हार्ड डिस्क पर कौन से ऐसे ब्लॉक्स है जो फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद फाइल अलोकेशन मेथड्स। आई बात समझ में? चलिए बढ़िया, होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट, फ्री लिस्ट अप्रोच। अब वहां पर हमने क्या देखा भैया, हर एक फ्री ब्लॉक के लिए आप बार बार डिस्क को जा रहे हो, दैट इज अ मेजर डिसएडवांटेज। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। आप एक ब्लॉक लेते हो, इस ब्लॉक के अंदर आप क्या करते हो भैया, x0 x1 x2 x3। आप बोल रहे हो सर ये क्या हो रहा है? फ्री लिस्ट अप्रोच फाइल एलोकेशन मेथड का भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप ये सोचकर भी देख सकते हो कि आप कैसे ब्लाइंडली अटैक का, आप कैसे ब्लाइंडली आप कोई भी फाइल को आप हार्ड डिस्क पर ब्लॉक्स अलोकेट कर सकते हो। सबसे पहले उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है कि भैया कौन सा ब्लॉक्स फ्रीली अवेलेबल है। वो कैसे रखता है? बाय यूजिंग दिस फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेट्स सी दिस वन। अच्छा दिखा तो लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी एफर्ट्स लगते हैं इसमें सारे एनालिसिस के लिए। चलिए देखते हैं फ्री लिस्ट अप्रोच। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सरकार, बोलिए। एक ब्लॉक ले रहा हूं मैं, हार्ड डिस्क ब्लॉक। वहां पर मैं क्या कर रहा हूं भैया, वही सेम काम है, इंडेक्स वाला ही काम है, इंडेक्स ब्लॉकिंग वाला ही काम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन रख रहा हूं भैया, हार्ड डिस्क पर जो डिस्क ब्लॉक फ्रीली अवेलेबल है उसके एड्रेसेस को मैं इस ब्लॉक के अंदर मेंटेन कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में भैया? दैट इज कॉल्ड फ्री लिस्ट अप्रोच। यानी कि हार्ड डिस्क पे जो ब्लॉक्स फ्रीली अवेलेबल है एक ब्लॉक के अंदर मेंटेन करना। मान लो कि एक ब्लॉक के अंदर 100 फ्री ब्लॉक्स के एड्रेसेस को होल्ड करने की कैपेसिटी है, लेकिन हार्ड डिस्क में 100 से ज्यादा फ्री ब्लॉक्स है। तो आप क्या करोगे भैया? कुछ नहीं भैया, लास्ट में मान लो कि दिस इज M0, लास्ट में मैं दूसरे ब्लॉक का एड्रेस मेंटेन करूंगा, दैट इज M1, जहां पर रिमेनिंग मान लो कि 100 रिमेनिंग कौन से भैया रिमेनिंग फ्री डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस रखूंगा मैं यहाँ पर। आई बात समझ में? चलिए, तो ये क्या है भैया, फ्री डिस्क ब्लॉक। कितना कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है भैया, बस खाली चेंज होते जा रहा है। पहले आप बोल रहे थे डेटा ब्लॉक, अब आप बोल रहे हो सर फ्री ब्लॉक्स। बस इतनी सी बात है भैया, और कुछ नहीं है। कोई चीज नहीं सीख रहे, बस थोड़ा सा नाम के हिसाब से कैरेक्टर चेंज हो रहा है। नाम यहाँ पर फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट था, तो यहाँ पर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा फ्री ब्लॉक्स पर। वहां पर क्या था भैया, फाइल अलोकेशन मेथड्स की बात थी, यानी कि फाइल के जो डेटा ब्लॉक्स होते हैं आप कहां पर हार्ड डिस्क पर रखोगे। तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन वहां पर डेटा ब्लॉक्स पे कर रहा था। आई बात समझ में? चलिए, मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़िया। लेट्स सी दिस वन। ये क्या है, फ्री ब्लॉक्स, फ्री डिस्क ब्लॉक। चलिए लेट्स सी दिस वन। और भी अगर तो पता है किस तरह से इंक्रीज करना है। लेट्स सी दिस वन। और भी ज्यादा है तो यहाँ पर फिर तीसरे ब्लॉक का एड्रेस लिखूंगा, फिर सेम चीज को दोहराऊंगा। लेट्स सी दिस वन।
इन दिस अप्रोच सम डिस्क ब्लॉक्स आर यूज टू स्टोर द फ्री डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस, यानी कि सर मैं यहाँ पर फ्री डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस को स्टोर कर रहा हूँ। बढ़िया, इसलिए मैंने पहले समझाया था, अब सिर्फ पढ़ने की फॉर्मेलिटी बाकी रह गई। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। लास्ट ब्लॉक पॉइंट्स टू लास्ट ब्लॉक points to the next block which might contain addresses of the another k free blocks and so on। ये भैया लास्ट ये ब्लॉक होता है ना भाई, जो भी है ये क्या करेगा, फिर दूसरे ब्लॉक का एड्रेस को मेंटेन करेगा which might contain some other free blocks addresses। बढ़िया बढ़िया। एडवांटेजेस क्या है भैया? सर्चिंग टाइम इज वेरी लेस। सर्चिंग टाइम इज वेरी लेस कैसे बोल सकते हो भैया सर्चिंग टाइम इज वेरी लेस? देखिए, अगर आपके पास एक ब्लॉक के अंदर 100 फ्री ब्लॉक्स के एड्रेसेस को होल्ड करने की कैपेसिटी है और मुझे ये एड्रेसेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मेन मेमोरी के अंदर ये ब्लॉक को पहले रीड कर लेता हूँ। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर मैं इस ब्लॉक को रीड कर रहा हूँ। जब मैं इस ब्लॉक को एक ब्लॉक के अंदर रीड कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ सरकार, ये एक ब्लॉक मुझे कितने फ्री डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस दे रहा है? 100 दे रहा है। आ रही बात समझ में? 100 दे रहा है। पहले कितना दे रहा था बोलिए सरकार? एक ब्लॉक सिर्फ एक फ्री ब्लॉक का एड्रेस दे रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है भैया, सडनली 100 पर आ गई बात। सो दैट्स वाई सर्चिंग टाइम इज वेरी लेस। यानी कि भैया आपको पहले वाले अप्रोच में 100 ब्लॉक्स के लिए ऑलमोस्ट आपको 100 टाइम हार्ड डिस्क जाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर भैया 100 ब्लॉक्स के लिए क्या करना, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कितने बार हार्ड डिस्क जाना पड़ा? सिर्फ एक बार। आई बात समझ? चलिए, दैट्स व्हाई सर्चिंग टाइम इज वेरी लेस। बढ़िया, अच्छा दिखा तो जरूर लाइक करना भैया, क्योंकि सेशन काफी लंबा चल रहा है और मजेदार भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि भैया आप इस टेक्निकली हमने नाम पढ़ लिए और आपका काम भी होगा और मेरा भी काम होगा, लेकिन नहीं भैया, रियलाइज भी करना है। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। मोर एफिशिएंट in terms of IO time compared to the free list approach। अभी कुछ देर पहले ही मैंने समझा दिया। मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डिस्क IO, क्योंकि वहां पर आप 100 ब्लॉक्स के लिए 100 बार डिस्क IO कर रहे हो, यहाँ पर 100 ब्लॉक्स के लिए कितने बार IO कर रहे हो? एक बार कर रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़िया, लेट्स सी दिस वन। काउंटर अप्रोच। काउंटर अप्रोच से पहले यहाँ पर बिटमैप अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद काउंटर अप्रोच को देखेंगे। भैया एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, टाइम तो लगेगा। एनीहाउ, लेट्स सी दिस वन। मैं क्या करता हूं, एक ब्लॉक ले रहा हूं। इस ब्लॉक के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूं भैया? इस ब्लॉक के अंदर हार्ड डिस्क के सारे ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन को मैं मेंटेन कर रहा हूं कि वो फ्री है या बिजी है। ठीक है, चलिए। use a bit to represent the whether the block is free or not। ठीक है, 0 means block is freely available, 1 means block is busy। चलिए देखते हैं भैया, मान लो कि ब्लॉक नंबर हार्ड डिस्क पे ब्लॉक नंबर 1 बिजी है, तो दैट इज 1। जो दूसरा है वो खाली है, तीसरा भी क्या होगा भैया? चलिए सरकार, लेट्स सी दिस। दूसरा ब्लॉक खाली है, तीसरा ब्लॉक भी खाली है, चौथा ब्लॉक भी खाली है, पांचवा फुल है, छठा फुल है, सातवां खाली है, आठवां फुल है। इसी तरह से भैया अलग अलग ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए ये क्या है? डिस्क ब्लॉक। चलिए फाइन। तो यहाँ पर बिटमैप अप्रोच में क्या होता है भैया, आप एक ब्लॉक लेते हो, इस एक ब्लॉक के अंदर आप क्या करते हो, सारे डिस्क ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हो कि भैया कौन सा ब्लॉक खाली है, कौन सा ब्लॉक फ्री है। और जो भी फाइल पूछ रहा है कि मुझे, जब मान लो कि कोई फाइल पूछ रहा है कि मुझे 3 ब्लॉक चाहिए, तो यहाँ पर इस ब्लॉक से पता चल जाता है कि भैया ब्लॉक नंबर 2 3 सॉरी, थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट नहीं हो, चलो कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं, इशू होने दो, कुछ भी होने दो, कंटिन्यू तो करना है भैया। 3 ब्लॉक्स यहाँ पर खाली है, ब्लॉक नंबर 2 3 4, तो जाओ और वहां पर अपनी फाइल के ब्लॉक्स को रख दो। आई बात समझ में? इस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है। चलिए बढ़िया, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, काउंटर अप्रोच। काउंटर अप्रोच क्या भैया? बहुत सिंपल सी बात है। इन जनरल ओएस अलोकेट सीरीज ऑफ ब्लॉक्स विच आर कंटिन्यूसली प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, इस तरह से की जनरेट है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? ए का मतलब
एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री ब्लॉक एंड बी का मतलब क्या है भैया, नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्री ब्लॉक। चलिए देखते हैं काउंटर अप्रोच। तो इस तरह से की जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, ब्लॉक नंबर 1 से 10 पूरे ब्लॉक नंबर 1 को मिलाकर 10 कंटिन्यूसली फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल है, तो वहां पर जाना और वहां की इन्फॉर्मेशन आप गैदर करना, ठीक है। तो इस तरह से भैया सारे के सारे डिस्क ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंटेन होती है काउंटर अप्रोच में। तो इसका मतलब क्या भैया, 1, 10 का मतलब भैया 1 to 10 ब्लॉक्स आर फ्रीली अवेलेबल, यानी कि मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक नंबर 7 ब्लॉक नंबर 8 9 10 ये सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल है, 1 से 10 तक पूरे के पूरे ब्लॉक फ्रीली अवेलेबल है। मान लो कि कुछ इस तरह से भी अगर है 14 कामा अगर 6 देते हो तो उसका मतलब क्या है भैया, ब्लॉक नंबर 14 से कंटिन्यूसली 6 ब्लॉक्स फ्रीली अवेलेबल है। दैट मीन्स 14 15 16 17 18 19 आई बात समझ में। चलिए तो इस तरह से 6 ब्लॉक्स फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं 1 to 10 दे रहा हूँ, इस तरह से कुछ बात नहीं समझ में। 14 to 6 का मतलब क्या है भैया, 14 से शुरू करो और कंटिन्यूसली 6 ब्लॉक्स फ्रीली अवेलेबल है। तो 14 15 16 17 18 19। चलिए होप यू गॉट दैट। चलिए सरकार आप देखते हैं भैया डिस्क शेड्यूलिंग देखते हैं और कहानी को खत्म करते हैं। लेट्स सी दिस वन, डिस्क शेड्यूलिंग कैसे करना है। डिस्क शेड्यूलिंग गोल क्या है, टू मिनिमाइज द एवरेज सीक टाइम ऑफ द डिस्क, टू मिनिमाइज द एवरेज सीक टाइम ऑफ द डिस्क। लेट्स सी दिस वन, ठीक है। यानी कि रीड राइट हेडर होता है, वो क्या करता है भैया, ब्लॉक को सर्च करता है कौन सा है, तो उसका जो मूवमेंट है वो आपको मिनिमाइज करना है, बिकॉज इट इज अ मैकेनिकल अप्रोच, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अगर मैं इसकी सर्चिंग टाइम को अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो डेफिनेटली भैया जो भी ब्लॉक्स आप सर्च कर रहे हो वो मैं तुरंत सीपीयू को दे सकता हूँ, इसका फायदा ये हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी दिस वन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेट्स सी दिस वन, क्या हो रहा है, ट्रैक रिक्वेस्ट 98 183 37 122 14 124 65। This one, assume that 200 tracks are there from 0 to 199, 0 to 199। Let's see this one कैसे होगा। और आपको ये भी अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम initially our read write header is at 53। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो कहीं और भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन फिक्स है, एग्जाम में देगा कि कहाँ पर आपको रीड राइट हेडर से शुरू करना है, ठीक है। लेट्स सी दिस 53 मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और रिक्वेस्ट क्या है भैया, बोलिए सरकार, यहाँ पर 14 भी है 37 भी है, चलिए 14 है 37 है और क्या है बोलिए 65 भी है 67 भी है और है यहाँ पर 98 भी है, बढ़िया। और क्या है 122 भी है और 124 भी है, बढ़िया। नेक्स्ट क्या है 183 भी है और कुछ है, कुछ नहीं है, देखते हैं तो किस तरह से होगा। अब इनिशियली यहाँ पर है आपका रीड राइट हेडर, बढ़िया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आप क्या करते हो भैया, न मान लो कि 98 पहले आया तो आप क्या करते हो, क्योंकि ये सीक्वेंस में तो 98 पहले आया तो आप क्या करते हो 53 से 98 को सर्व करते हो, उसके बाद 183, बढ़िया। उसके बाद 37 डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो 37 को जंप करो, उसके बाद 122, बढ़िया। उसके बाद किसको भैया 14, भैया चलिए। उसके बाद क्या करोगे भैया 124, बढ़िया। उसके बाद 65, उसके बाद किसको भैया 67, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करते हो बाय यूजिंग द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेट्स सी दिस वन, टोटल सीक टाइम पूछता है, टोटल ट्रैक मूवमेंट्स पूछता है, कितना मूवमेंट्स हुआ सीक टाइम, इस तरह से सवाल करता है। लेट्स सी दिस वन, टोटल मूवमेंट्स कितने हुए भैया, जो रीड राइट हेडर के मूवमेंट्स है कितने हुए
98 माइनस 53 प्लस 183 माइनस 98 प्लस 183 माइनस 37। अब इसे एक फाइल, इस एक एग्जाम्पल के लिए सारी चीजें बता दूंगा, बाकी सारे एग्जाम्पल में वैसे ही करना है, ठीक है, बढ़िया। अभी देखते हैं 122 माइनस 37 प्लस, अभी देखो क्या है, 122 माइनस 14, ठीक है। चलिए बढ़िया, थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको फिर बाद में से तकलीफ हो जाएगी, अभी नहीं होगी, समझा रहा हूँ तो सब नहीं होगी। तो देखता हूँ कितना भैया, 122 माइनस 40 प्लस, अभी देखो 124 माइनस 40 प्लस, अभी क्या है भैया, 124 माइनस 65 प्लस 67 माइनस 65। तो इस तरह से आपको सम करना है, कैलकुलेट करना है, तो देखना है किस तरह से कितना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, लेट्स सी दिस वन। Select a request that require least movement of the read write movement of the disk arm from its current position regardless of the direction। यानी डायरेक्शन के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है भैया, रीड राइट हेडर जहां पर भी है उस हेडर के करीब में जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी रिक्वेस्ट सबसे करीब में है, आपको उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। चलिए लेट्स सी दिस वन। और इनिशियली वही अजम्पशन क्या है, इनिशियली हमारा रीड राइट हेडर कहां पर है भैया, 53 पर, वही अजम्पशन है, सारे एल्गोरिथम्स के लिए वही अजम्पशन ले रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन याद रखना इस बात को, 53 ले रहा हूं, लेकिन मैं बोल लूंगा, ठीक है। लेट्स सी दिस वन। अभी क्या कर रहे हो आप, 53 यहां पर। अब मुझे बताओ 53 से करीब में सबसे कौन सा है इन सारे रिक्वेस्ट में से, भैया 67 है, नो डाउट, 65 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 65 को पहले सेटिस्फाई कर रहा हूँ, उसके बाद नो डाउट 67, उसके बाद कौन सा है, क्या उसके बाद देखिए यहाँ पर एक 98 है और दूसरा 37 है, 98 है का 37 है, ठीक है। तो मुझे बताओ 37 करीब में है या 98 करीब में है। भैया अगर 98 की बात करते हो तो डिफरेंस आएगा आपको 31 का, और अगर 37 की बात करते हो तो डिफरेंस आएगा आपको 30 का, यस। तो 30 करीब में, तो मैं 37 करीब में, तो मैं 37 को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। उसके बाद भैया नो डाउट 14, उसके बाद किसको कर रहे हो भैया, अब ये सारे डायरेक्शन तो कितने, 1 2 3 4, 4 तो खत्म ही हो गए, कितने 4 खत्म हो गए, अभी कितने बचा भैया, 4 बचा है। लेट्स सी दिस वन। जब आप पीछे आते हो तो नो डाउट पहले 98 को सेटिस्फाई करते हो, क्योंकि ये डायरेक्शन में बचे हैं आप सारे के सारे लोग। अब उसके बाद किसको करते हो भैया, 122 को करते हो, उसके बाद किसको करते हो, 124 को करते हो, बढ़िया। उसके बाद किसको करते हो, 83 को करते हो, 183 को करते हो। तो इस तरह से क्या करते हो, रीड राइट हेडर के करीब में जो भी है पहले आप उसको सेटिस्फाई करते हो, ताकि आपका मूवमेंट्स कम से कम हो जाए। क्योंकि अगर आप देख रहे हो पहले यहाँ पर देखो बहुत सारा मूवमेंट्स आ रहा था, टोटल मूवमेंट बहुत, अगर आप इस तरह के टोटल मूवमेंट्स कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू आएगा और यहाँ पर वही वैल्यू बहुत कम आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। चलिए लेट्स सी दिस अनदर। स्कैन एलिवेटर, वही assumption 53, initially at 53। Let's see this one। तो आप क्या करते हो स्कैन एलिवेटर में, पहले एक डायरेक्शन में जाकर उसको सेटिस्फाई करते हो। इट इज लाइक समथिंग लाइक लिफ्ट, जो लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना भैया, लिफ्ट क्या करती है, पहले ऊपर, जब ऊपर जाती है तो ऊपर के सारे रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करती है, और जब नीचे आती है तो नीचे के सारे रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करती है, बिल्कुल उसी तरह से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए लेट्स सी दिस वन। 53 के बाद भैया किसको सेटिस्फाई कर रहे हो, 65 को कर, 67 को कर, उसके बाद किसको करोगे बोलिए, 98, नो डाउट 98। उसके बाद किसको कर रहे हो भैया, 122, उसके बाद 124, उसके बाद किसको करोगे, डेफिनेटली भैया मैं किसको करूंगा, 183।
ये 0 से 99 का, ठीक है, 183। उसके बाद क्या कर रहे हो, अननेसेसरी आप आखिरी तक जा रहे हो, ठीक है, यानी कि एक डायरेक्शन में जाते हो यहाँ पर इस एल्गोरिथम में, और वहां पर रिक्वेस्ट रहे या ना रहे, लेकिन जाते हो खत्म तक, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब आप यहाँ पर 199 के बाद वापस आ रहे हो, और वापसी में जो भी रिक्वेस्ट मिलती है स्कैन में आप उसको सेटिस्फाई करते हो। वापसी में सबसे पहले कौन मिलेगा, बोलिए सरकार, 37 मिलेगा, और उसके बाद कौन मिलेगा, 14 मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए बढ़िया बढ़िया। तो इस तरह से सारा खेल होता है, ठीक है। चलिए लेट्स सी दिस वन, अनदर थिंग। अब यहाँ पर देखो, इसका और एक वर्जन है, दैट इज सर्कुलर स्कैन। लेट्स सी दिस वन। सर्कुलर स्कैन में क्या होता है भैया, हमेशा याद रखना, आप वापसी में कोई रिक्वेस्ट नहीं उठाते, इस बात को याद रखना। वापसी में जैसे आप उठा रहे हो, सर्कुलर मतलब वापसी में नहीं उठाते, ठीक है। फिर दूसरे कॉर्नर पे जाओगे, फिर से शुरू करोगे। लेट्स सी दिस वन, वही 53 इनिशियली। लेट्स सी दिस वन, 0 1 99 53 इनिशियली रीडर हेडर है। तो पहले आप किसको सेटिस्फाई करोगे, बोलिए सरकार। पहले आप सेटिस्फाई करोगे 65, नेक्स्ट 67, नेक्स्ट 98, नेक्स्ट 122, नेक्स्ट 124, नेक्स्ट 183। अब आप जा रहे हो लास्ट तक, लेकिन आप वापसी में नहीं उठाते। फिर से इनिशियली, क्योंकि ये डायरेक्शन में शुरू किया तो फिर से इसी डायरेक्शन में शुरू हो रहा है मसला। पहले किसको उठाओगे, 14 को उठाओगे, नेक्स्ट किसको उठाओगे, 37 को उठाओगे। होप यू गॉट दिस, ठीक है। चलिए लेट्स सी दिस वन, अनदर वन। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, इस एल्गोरिथम का जो डिसएडवांटेज देख रहे हो, जो स्कैन वाले एल्गोरिथम का जो डिसएडवांटेज देख रहे हो, या सर्कुलर हो या स्कैन हो, आप भले ही वहां पर रिक्वेस्ट हो या ना हो, आप क्या कर रहे हो भैया, आखिरी तक जा रहे हो। यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं रहने के बावजूद भी आप आखिरी तक जा रहे हो। सो दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग मूवमेंट्स और नॉट। यस, ऑलरेडी हार्ड डिस्क बहुत स्लो है भैया, अगर आप गैर जरूरी रीडर का इस तरह से टाइम खराब करोगे तो इट विल कॉस्ट वेरी वेरी कॉस्टली, क्योंकि सीपीयू बहुत ज्यादा वेट करेगा कि आप कब उसकी रिक्वेस्ट को लाओगे, कब सेटिस्फाई करोगे, वो वेट करता ही रहेगा, ठीक है, फाइन। चलिए, इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए, इन चीजों को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, नया एल्गोरिथम बनाया, दैट इज लुक। यानी कि आपको आखिरी तक जाने की जरूरत नहीं है, आप जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हो उस डायरेक्शन में जो लास्ट रिक्वेस्ट है भैया वहां तक ही सेटिस्फाई करना, और वहां से फिर पीछे कल्टी मार लेना, ठीक है। चलिए लेट्स सी दिस वन, सेम 53। पहला कौन सा रिक्वेस्ट है भैया, 65, नेक्स्ट कौन सा है 67, नेक्स्ट कौन सा है 98, नेक्स्ट कौन सा है भैया 122, नेक्स्ट कौन सा है 124, नेक्स्ट कौन सा है 183। क्या मुझे लास्ट तक जाने की जरूरत है, नहीं है। लुक का मतलब भैया आखिर तक मत जाओ, जहां ये डायरेक्शन में जो लास्ट है वहां तक ही जाओ, फिर देखो। चलिए अब आप फिर वापस आ रहे हो, वापसी में आप किसको हैंडल करोगे भैया, 37 मिलेगा आपको, फिर मिलेगा 14। आई बात समझ में? चलिए अभी देखते हैं सर्कुलर लुक, इसका ही दूसरा वर्जन। सर्कुलर लुक में क्या, वापसी में नहीं उठाना है, इस बात को याद रखना। लेट्स सी दिस वन, बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि सिंपल सा है, कई बार इन एल्गोरिथम से सवाल पूछा है, एक बार बुक उठाकर देख लेना, और कॉन्सेप्ट यही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। लेट्स सी दिस वन, सर्कुलर लूप। पहला रिक्वेस्ट किसको सेटिस्फाई करोगे, मैं 65 को कर रहा हूँ, मैं 67 नेक्स्ट, 98 नेक्स्ट, 122 नेक्स्ट, 124 नेक्स्ट, 183 नेक्स्ट। अब देखो वापसी में मैं क्या कर रहा हूँ, 37 को नहीं उठा रहा है क्योंकि सर्कुलर है, मैं 14 को जा रहा हूँ, फिर 14 से क्या कर रहा हूँ, 14 को पहले उठाता हूँ, फिर क्या करता हूँ भैया 37। आई बात समझ में? चलिए, तो इसी के साथ जिस शेड्यूलिंग होते एल्गोरिथम्स को हमने खत्म किया है, लेकिन जो भी एल्गोरिथम डिस्कस किया भैया काफी इंपॉर्टेंट है, और सर्कुलर लुक की काफी अहमियत है, जो कि काफी यूज किया जाता है प्रैक्टिकली ये वाला एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए, और एक कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, लेकिन यहां पर मिलेगा। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या है भैया, सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या है भैया, ये फंक्शंस है, किसके फंक्शंस भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू सिस्टम कॉल। आई बात समझ में? तो उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं भैया, कौन सा लेता हूं मैं, फोर्क सिस्टम कॉल। तो फोर्क क्या करता है भैया,
चाइल्ड प्रोसेस क्या करता है, ये क्या करता है, फोर्क चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है, ठीक है फाइन। तो चाइल्ड प्रोसेस क्या रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है। पेरेंट क्या करता है भैया, पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है फाइन। और क्या करता है, अगर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न हो रही है तो इसका मतलब क्या है भैया, एरर आ चुका है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो जनरली इसका कंसिडरेशन ज्यादा नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लेकिन एरर जब भी आता है तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होती है, इस बात को याद रखना। चलिए, तो ज्यादा जो डिस्कशन होता है 0 और पॉजिटिव वैल्यू का होता है। तो लेट्स सी दिस वन, एक एग्जांपल देखते हैं, उसी के साथ इसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर मान लो कि 3 फोक फंक्शन है, तो इसकी ट्रेसिंग देखते हैं, फिर देखते हैं क्या फार्मूला है। पहले ट्रेसिंग देखेंगे, क्योंकि जरूरी है कि भैया हमेशा फार्मूला से ही आप सॉल्व करो, तो ट्रेसिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट फोक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, और बाद में से फार्मूले से कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी अगर चेंज करके देखो तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट फोक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, ठीक है, बढ़िया। अब चाइल्ड प्रोसेस में स्टेटमेंट कहां से एग्जीक्यूट होता है भैया, नेक्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होता है, दिस इज सेकंड। तो इसने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया। अब यहां पर ये फोक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, दिस इज थर्ड वन, तो इसने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया। तो कितना है भैया, बोलिए 1 2 3। अब ऊपर जाओ, कोई फोक फंक्शन बचा है, नहीं बचा है, क्या कोई फोक फंक्शन बचा है, बिल्कुल बचा है। तो दिस वन आई एम टेकिंग एज अ फोर्थ वन। ये सारे नंबर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, लेकिन हालांकि जरूरी नहीं कि इस तरह से सीक्वेंशियल में एक्सेस हो जाए, पैरेलली भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ पर। अगर आप किसी प्रोसेस को कुछ देर के लिए ब्लॉक करना चाहते हो तो वेट फंक्शन का यूज किया जाता है, और पेरेंट्स को भी आप ब्लॉक कर सकते हो, कुछ देर के लिए वेट करवा सकते हो, या चाइल्ड को भी करवा सकते हो। इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस है, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो जरूरत नहीं है, लेकिन बताने का काम है। अगर मुझे पेरेंट को रुकाना है, चाइल्ड को पहले एग्जीक्यूट करना है, तो पेरेंट को मुझे वेट फंक्शन के थ्रू मुझे रुकाना पड़ेगा कि भैया कुछ देर के लिए तो वेट कर ले, जब तक चाइल्ड प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। चलिए 1 2, ये कितना है भैया 4। क्या कोई फोर्क फंक्शन बचा है, नहीं बचा है, यहाँ पर कोई बचा नहीं बचा। अब यहाँ पर आते हैं, यस बचा है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये क्या करेगा भैया, बोलिए सरकार, 1 5, ठीक है। चलिए बढ़िया, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट से चाइल्ड में एग्जीक्यूट होगा, तो ये होगा, मैं ले रहा हूं उसको 6, तो क्या हो जाएगा, बोलिए सरकार, 1 5 6। चलिए, क्या कोई फोर्क फंक्शन बचा है, नहीं बचा, क्या बचा है, यहाँ पर बचा है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, बोलिए सरकार, ये एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग वन मोर फोर्क फंक्शन। तो कितना हो जाएगा, बोलिए सरकार, 1 5 7। तो टोटल कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए, बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 चाइल्ड प्रोसेस है। तो उसका इस तरह से आप उसको ट्रेसिंग कर लेना ताकि आपको प्रैक्टिस मिले, लेकिन फार्मूला भी है इसका, किस तरह से भैया, जब इस तरह से सीक्वेंशियल हो फोर्क फंक्शन, तो नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस इक्वल टू 2 power n minus 1, where n equal to number of fork function। आई बात समझ। चलिए, तो यहाँ पर कितने फोर्क फंक्शन है भैया, 3 है, सो दैट मीन्स 2 power 3 minus 1 इक्वल टू 7 चाइल्ड प्रोसेस। अगर वो बोले कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस दैट मीन्स इट इज 8, तो उसके लिए क्या फार्मूला है भैया, बहुत सिंपल है। जो -1 जो मैं डाल रहा हूँ उसका मतलब पेरेंट प्रोसेस को मैं निकाल रहा हूँ, तो बस उसको आपको वैसे ही लगवा देना है। तो कितना होगा भैया, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, सॉरी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इक्वल टू 2 power n, where n इक्वल टू नंबर ऑफ फोर्क फंक्शन। चलिए सरकार, तो इसी तरह से हम फोर्क फंक्शन को ट्रेसिंग करते हैं, तो इस बात को अच्छे से याद रखना। अभी तक इस सवाल पर, फोर्क फंक्शन पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 4 सवाल पूछा है, और चारों के चारों बिल्कुल सिमिलर पैटर्न की है, तो ठीक है। तो इसी तरह से, तो दिस इज वन ऑफ द गेट क्वेश्चन आंसर। तो कभी इस तरह से 3 फोर्क फंक्शन एक साथ, एक के बाद एक देगा, कभी क्या करेगा, एक ही फोर्क फंक्शन देगा लेकिन ऊपर आपको फॉर लूप देगा, तो बिल्कुल बात वही उस तरह से ही होती है कि सीक्वेंशियल यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया भैया, आज जो हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, फाइल एलोकेशन मेथड्स देखा, डिस्क शेड्यूलिंग देखा, फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट देखा, और सिस्टम कॉल देखा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है, बेस्ड ऑन द
आइनो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी के साथ अपने दोस्त खलील को इजाजत दो सरकार। अगर आप प्लस पर कोर्स ले रहे हो तो वहां पर आप ये कोड यूज करना, दैट इज खलील 10, यू विल गेट मिनिमम 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो इसी के साथ अपने दोस्त खलील को इजाजत दो भैया, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्त खलील को इजाजत दो, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।